नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में चुनाव आयोग के दावों पर बिहार में बवाल मचा है। बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराया है। चुनाव आयोग ने जो डाटा साझा की है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। आज आप बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर जो कुछ भी हुआ है, इसे विस्तार से समझेंगे। आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग के जो दावे हैं, उन दावों में दम कितना है। बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं के ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले का हम सम्मान और स्वागत करते हैं, लेकिन एक महीने में अगर चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराता है तो लाजमी है कि इसमें गड़बड़ी होगी, क्योंकि मतदाता सूची पुनरीक्षण जो है वो एक गहनता का काम है और इसे पूरा करने में तो सालों लगता है। बिहार में हालांकि चुनाव आयोग ने दावा कर दिया कि एक महीने में हमने मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा लिया है, जो सूची है वो जारी कर दिया है। अब इस सूची पर बवाल मचा है तो आपको समझना होगा कि गड़बड़ी कहां कहां कैसे कैसे हुई है। चुनाव आयोग ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं। इस बात को नोट कीजिएगा, 65 लाख लोगों का नाम कटा है। अब सवाल यह है कि ये 65 लाख लोग हैं कौन? तो देखिए, 65 लाख लोगों में हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं, एक बार चुनाव आयोग की वो जानकारी आपको दिखा रहे हैं। 65 लाख लोगों में मृतक भी हैं। हालांकि मृतक से ज्यादा वो लोग हैं जो बिहार से बाहर हैं। 36 लाख लोग बाहर हैं, वहीं 7 लाख लोग जो है वो दोहरे पंजीयन वाले पाए गए। 22 लाख लोग मृतक, मतलब 22 लाख लोग जो है 2003 के बाद से अब तक बिहार में जो वोटर थे उनकी मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में यह मान लिया है। इसके अलावे अब चुनाव आयोग ये कहता है कि 36 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, दूसरे प्रदेश में हैं, नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। अब इसके अलावे 7 लाख लोग ऐसे थे जिनका वोटर लिस्ट में 2 जगह पे नाम था, तो मतदाता सूची से इनके नाम काट दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान जो बीएलओ को ड्यूटी लगाई गई, जिन लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आया, क्या वो पूरी अहर्ता वाले हैं? क्या जो जानकारी दी गई है वो जानकारी सही है? क्या जो चुनाव आयोग कह रहा है इसे बिहार की जनता को मान लेनी चाहिए? मैं चाहूंगा कि एक बार राजनीतिक गलियारों में लिए चलना आपको, और आपके डिस्प्ले पर हम दिखा रहे हैं, आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये विजय सिन्हा का है। बिहार सरकार के ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और विजय सिन्हा का 2-2 जगह पे नाम है। 2-2 जगह पर विजय सिन्हा का नाम है, पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और लखीसराय में। इसमें खेल देखिए, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में विजय कुमार सिन्हा का उम्र 57 साल है। दूसरा खेल देखिए कि बांकीपुर विधानसभा में इनका उम्र 60 साल है। तो चुनाव आयोग का यह काम जो है आप कैसे पारदर्शी मान सकते हैं? राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों में है। अब विजय सिन्हा का नाम है, तो सवाल यह है कि क्या विजय सिन्हा ने दोनों दस्तावेजों पर साइन किया है? चुनाव आयोग को इस बात की बाकायदा जानकारी देनी चाहिए कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण में फॉर्म फिलअप कराए गए
उस पर जो दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए, जो पावती पर दस्तखत कराए गए, उस पावती के दस्तखत, मैं फिर कह रहा हूं, उस पावती पर किया गया हस्ताक्षर बिहार के उन लोगों का है या नहीं जो असल में वोटर है, या फिर बीएलओ ने वो नाम खुद से भर दिया। चुनाव आयोग की गड़बड़ी यही नहीं खत्म हो रही है। चुनाव आयोग अब सिर्फ विजय सिन्हा तक पर सिमटा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने आधे घंटे के अंदर बता दिया था कि भाई तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं। विजय सिन्हा के मामले पर चुप्पी साध ली। अब जरा चलिए मैं आपको सबसे बड़ा सबूत दिखाना चाहता हूं। यह सबूत यह बता देगा कि चुनाव आयोग के दावे गलत हैं, झूठे हैं, और चुनाव आयोग जो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर दावा कर रहा है, सब दावा जो है हवाई है। जरा देखिए एक बार देखिए, ये हम वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं और आप कहिए चुनाव आयोग ये दावा करके कहे तो मैं बिहार के किसी भी एक जिले का बता दे, एक विधानसभा का बता दे, मैं वोटर लिस्ट दिखा दूंगा। ये वोटर लिस्ट जो है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का ही है। मैंने बांकीपुर की अगर बात की तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा गड़बड़िया गनाता हूं आपको। मकान संख्या 22, चलिए मकान संख्या 9 आप देख रहे होंगे, यह मकान संख्या 9 जिसमें मोहम्मद जुबैर भी रहते हैं। मोहम्मद जुबैर, इनके पिता का नाम है मोहम्मद राशिद, और मकान संख्या 9 में रामो राय भी रहते हैं। यह घर रामो राय का भी है। अब इसके आगे चलिए, यही घर सजदा खातून का भी है, और यही घर जो है रेखा देवी का भी है। यही घर सरबरी खातून का भी है जिनके पति का नाम ताज अंसारी है, और यही घर जो है मदन शाह का भी है जिनके पिता का नाम बासु शाह है। यही घर सबाना परवीन का भी है। यही घर सबाना परवीन का भी है। यही घर सरफत परवेज का भी है, बिल्किस खातून का भी है, मोहम्मद मेराज का भी है, और यही घर आगे चलिए, यही घर आयुषी कुमारी का भी है जिनके पिता का नाम है अशोक कुमार यादव। यही घर रेगना परवीन का है। यही घर जो है मोहम्मद खुर्शीद का है, खलील का है। और ये मकान संख्या 9 का जो झोल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मकान संख्या 9 का झोल आपको दिखा रहे हैं हम। बदरून निसा का भी यही घर है। और जरा सोचिए कि इस घर की कहानी क्या है। कविता देवी का यही घर है, जितेंद्र कुमार का भी यही घर है। अब चुनाव आयोग ने अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया, अगर डोर टू डोर चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी बीएलओ गए, तो क्या बीएलओ ने इस बात की जांच की होगी कि यह मकान किसका है? जो डाटा चुनाव आयोग ने जारी की उसमें जरा सोचकर बताइए कि एक ही नाम के कितने लोगों का घर है एक नंबर में। अब ये कोई एक जगह की बात होती तो कोई बात नहीं, अब इस तरीके के कई मामले हैं। मैं एक और नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। ये चुनाव आयोग के जो बीएलओ थे, जिन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर इतनी जल्दीबाजी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया। अब जरा एक और नमूना देखिए, आपको इसी बांकीपुर का ही दिखा रहा हूं। अभी बाकी जगहों पे चलना नहीं है, बांकीपुर में ही चलिए। अब जरा देखिए, इसमें आप गौर कीजिए क्रमांक संख्या 78 पर। 78 में जेबा अख्तर, जिनका मकान संख्या 15 है, और इसके अगला नाम में अगर आप जाइएगा तो बबलू कुमार, जिनका मकान संख्या 17 है। तो पूरे राजधानी में मकान संख्या 16 वाला घर वहां पर नहीं है। मकान संख्या 16 की प्रविष्टि नहीं की गई है। और अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग के इस आंकड़े को, तो इसमें आपको 16 नंबर मकान संख्या ही नहीं दिख रहा होगा। तो जरा सोचिए कि ये मकान संख्या का जो खेल है, अब आगे जब दस्तावेजों में मकान संख्या की जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या करेंगे ये लोग? चुनाव आयोग ने तो कह दिया भाई बिहार में हमने मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा लिया, हमने दस्तावेजी जांच कर लिया।
अब देखिए, मैं इसके आगे अब जो कह रहा हूं इस बात को नोट कीजिएगा। यह सिर्फ 2 नमूना आप देख रहे थे जिसमें मकान संख्या का खेल है। अब जरा चलिए आपको बताते हैं कि जो चुनाव आयोग, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चुनाव आयोग जो जानकारी दे रहा है कि जो बीएलओ हैं उन बीएलओ ने सभी दस्तावेजों की पुष्टि की है। जो उम्र सीमा, मैं उम्र की बात कर रहा हूं, जो उम्र का जिक्र किया गया है वो भी गलत है, वो भी गलत है। और इस बात का मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि चुनाव आयोग जो जानकारी दे रहा है, चुनाव आयोग जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दावा कर रहा है, यह सब हवाई हुआ है। अब जरा सोचिए कि चुनाव आयोग का वो अधिकारी जो बीएलओ, जिसने विजय सिन्हा के कागज पर दस्तखत कराई या नहीं कराई लखीसराय में, जिसने विजय सिन्हा के कागज पर दस्तखत कराई या नहीं कराई बांकीपुर में, लेकिन नाम दोनों जगह पर छोड़ दिया। अब या तो उस बीएलओ के खिलाफ मुकदमा होनी चाहिए, नहीं तो विजय सिन्हा के खिलाफ मुकदमा होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग के दावे झूठे हैं बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर। अब मैं आखिरी मोड़ पे आता हूं। बिहार से तकरीबन 3 करोड़ लोग दूसरे प्रदेश में रहते हैं, जो बिहार से बाहर मजदूरी के लिए गए होते हैं और बिहार से बाहर वो नौकरी के लिए गए होते हैं। चुनाव आयोग ने अपने इस आंकड़े में 36 लाख लोगों को माना है कि बाहर है, जो यहां से शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन क्या 3 करोड़ लोगों में अगर 2 करोड़ को ही मैं ले लूं तो वो बिहार में आकर इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य में हिस्सा बने हैं? क्या उन्होंने दस्तावेजों पर दस्तखत की है? और अगर ये दस्तखत की है, अगर वो आए हैं, तो चुनाव आयोग को सरकारों से इस संबंध में जानकारी लेकर जानकारी साझा करनी चाहिए कि या तो वो बस से आए होंगे, नहीं तो वो ट्रेन से आए होंगे, नहीं तो अपने निजी सवारी से आए होंगे, नहीं तो वो पैदल आए होंगे। तो पैदल आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, बस से आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ट्रेन से कितने लोग आए हैं, और इस बात का सीधा उदाहरण समझना हो तो चुनाव आयोग ये बता दे कि टिकट के दर में रेलवे से बात करके कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग बिहार में दिल्ली से आए हैं और बिहार दिल्ली से गए हैं। चुनाव आयोग को इस 1 महीने के क्रम का, जब से यह मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ और समाप्त हुआ, वहां तक के आंकड़े बताने चाहिए कि दिल्ली जैसे दूसरे प्रदेशों से बिहार में कितने लोग आए हैं। अब सवाल ये उठेंगे, चुनाव आयोग ये कहेगा कि विपक्ष का काम है कहना, वो विपक्ष कहेगा, लेकिन चुनाव आयोग को इन तमाम बातों की जानकारी देनी चाहिए। देखिए, अब तक के आंकड़े बताते हैं, अब तक जो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नजर आई होगी, बस स्टैंड में भीड़ नजर आई होगी, वो ये बताता है कि दिल्ली से बिहार आने वाले लोगों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है। मैंने ट्रेन की भी स्थिति देखी है। अब जरा बताए चुनाव आयोग इस पर डाटा लेकर के कि टिकट में कितनी बढ़ोतरी हुई। बिहार से बाहर गए जो लोग थे, 3 करोड़ लोग हैं, उसमें कितने लोग बिहार में आकर अपने कागज पर या तो हस्ताक्षर किए हैं या फिर अंगूठा लगाया है। चुनाव आयोग अगर यह जानकारी दे रहा है तो समझा जाएगा कि बीएलओ ने जो किया वो सही किया है। लेकिन एक सवाल, बीएलओ ने मकान संख्या की प्रविष्टि गलत की है, बीएलओ ने जो जानकारी दी है उसमें उम्र की जानकारी गलत है। चुनाव आयोग को यह बतानी चाहिए कि विजय सिन्हा गलत है या फिर बीएलओ गलत है, या फिर यह माना जाए कि चुनाव आयोग का मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य बिहार में हवाई रहा है। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।